shall be brought to justice! दोस्तों ये लिस्ट में सभी पोकेमॉन लगभग 300 मिलियन साल से पोकेमॉन वर्ल्ड में हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ओल्डेस्ट पोकेमॉन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहें। दोस्तों पोकेमॉन मिथोलॉजी के टाइमलाइन के हिसाब से ये कहा जाता है कि इस लिस्ट में सभी ओल्ड पोकेमॉन लगभग 300 मिलियन साल से पोकेमॉन वर्ल्ड में हैं। इस लिस्ट में ज्यादा करके हम एंशिएंट मिथोलॉजिकल पोकेमॉन को लिए हैं, जिनके बारे में ये विश्वास किया जाता है कि ये सब पोकेमॉन यूनिवर्स को क्रिएट करने में काम आए थे। लेकिन ओल्डेस्ट पोकेमॉन को डिसाइड करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो गया था। आशा है कि दोस्तों आपको ये जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 रायक्वासा। दोस्तों ये एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। रायक्वासा का जन्म ओजन लेयर के मिरेकल्स के द्वारा हो पाया था। ये पोकेमॉन वेदर ट्राइब का एक मेंबर है, जिसमें काइगुरे और ग्राउडन भी आते हैं। ये पोकेमॉन ज्यादा करके ओजन लेयर के आसपास ही घूमते रहता है और कभी कभी स्काई प्लेयर में रेस्ट भी कर लेता है। रायक्वासा जब भी अपने मेगा एवोल्यूशन फॉर्म में रहता है, इसकी बॉडी से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जिससे डेंसिटी का मात्रा कंट्रोल होकर रहता है, और इसके साथ ही साथ हवा का ह्यूमिडिटी मात्रा भी कंट्रोल होकर रहता है। ये सब की वजह से रायक्वासा वेदर को भी चेंज कर सकता है। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है ग्राउडॉन। दोस्तों ग्राउडॉन एक ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन ये अपने प्राइमल फॉर्म में ग्राउंड और फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन बन जाता है। ग्राउडॉन काइगुरे का प्रतिद्वंदी है और वेदर ट्राइब का एक मेंबर भी है। ये विश्वास किया जाता है कि ग्राउडॉन बहुत ही हार्ड माग्मा और आर्स से निकला है, जो कि कंटेनर्स को बनाने में और एक्सपेंड करने में मदद किया था। रेड ऑफ की मदद से ग्राउडॉन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। रेड ऑफ को ग्राउडॉन और काइगुरे के बैटल के बाद बनाया गया था। ग्राउडॉन अपने पावर की मदद से ज्वालामुखी को भी विस्फोट कर सकता है। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है काइगुरे। दोस्तों काइगुरे एक वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। अर्सियस डियाल्गा और पल्गा की मदद से वॉल को क्रिएट करने के बाद गहरी समुद्री खाई के प्रेशर के द्वारा काइगुरे को क्रिएट किया था। ये पोकेमॉन के पास इतना एबिलिटी है कि ये ओशन यानी सागर को बढ़ा सकता है और अपने पावर की मदद से वाटर और रेन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। ये पोकेमॉन का एक अच्छा बात यह है कि वॉल का कोई भी एरिया में सूखापन छा गया तो ये पोकेमॉन उस एरिया में आसानी से सूखापन को दूर कर सकता है। अभी दोस्तों नंबर 7 पे आता है एसल्फ। दोस्तों एसल्फ एक साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। एसल्फ थर्ड मिथोलॉजिकल पोकेमॉन है और लीग गार्डियंस का एक मेंबर भी है, जो कि अर्सियस के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये पोकेमॉन की वजह से ही वर्ल्ड में विल पावर आया था, यानी इच्छा शक्ति आया था, और यही पोकेमॉन सभी ह्यूमंस को सिखाया था कि सभी डिफिकल्टीज को कैसे फेस करें। एसल्फ अपने पावर की मदद से किसी दूसरे का विल पावर भी कंट्रोल कर सकता है और उसकी बॉडी में एंटर भी कर सकता है। लेजेंड्स के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर एसल्फ बुरी तरीके से घायल हुआ तो हो सकता है कि वो सभी ह्यूमंस के विल पावर को खत्म कर दे। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है मेस्प्रेट। दोस्तों मेस्प्रेट एक साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। युक्सी और एसल्फ के साथ ये भी एक लेग गार्डियंस का एक मेंबर है। ये पोकेमॉन सभी ह्यूमंस के अंदर इमोशन लाया था। लेजेंड्स के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर मेस्प्रेट को कोई भी ह्यूमन टच कर लेता है तो वो ह्यूमन अपने सभी इमोशन को खो देगा। मेस्प्रेट अपने आप को और दूसरे को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये पोकेमॉन अपने आत्मा को अपने शरीर से बाहर भी निकाल सकता है, वो भी बिना किसी नुकसान के। लास्टली मेस्प्रेट सीनो रीजन में लेक वेरिटी लोकेशन का गार्डियन है। नंबर 5 पे आता है युक्सी। दोस्तों युक्सी एक साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन सीनो रीजन लेक ऑरिजिटी लोकेशन में रहता है। पोकेमॉन मिथोलॉजी के हिसाब से युक्सी पूरे वर्ल्ड में नॉलेज यानी ज्ञान लाया था। इसका इतना एबिलिटी है कि ये इल्यूशनेशन यानी मोह माया को क्रिएट कर सकता है, और साथ में ये अपने आप को और दूसरों को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। युक्सी का आंख खुलने की वजह से एक पर्सन का आसानी से दिमाग से मेमोरी उड़ सकता है। युक्सी अपने आत्मा को भी बॉडी से बाहर निकाल के रिटर्न भी ला सकता है, जिससे कि इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अभी नंबर 4 पे आता है गिराटिना।
दोस्तों गिराटिना एक डुअल टाइप यानी घोस्ट और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। गिराटिना क्रिएशन ट्राई का एक फाइनल मेंबर है जिसको कि अर्सियस के द्वारा लाया गया था। अर्सियस गिराटिना को एंटी मैटर का पावर दिया था, लेकिन इसका डेस्ट्रक्टिव यानी तहस नहस वाला नेचर की वजह से अर्सियस इसको रहने के लिए रिवर्स वर्ल्ड में भेज दिया था। ये पोकेमॉन का कोई भी इवोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसका 2 फॉर्म है, पहला अल्टर फॉर्म और दूसरा ओरिजिन फॉर्म। ओवरऑल गिराटिना का इतना पावर है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम और स्पेस डायमेंशन को छोड़ के सभी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है और उनको कंट्रोल भी कर सकता है। अब दोस्तों नंबर 3 पे आता है पल्किया। दोस्तों पल्किया एक डुअल टाइप यानी वाटर और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। अर्सियस डियलगा और गैटिन के साथ साथ पल्किया को भी क्रिएट किया था और अर्सियस पल्किया को स्पेस का पावर भी दिया था। ये विश्वास किया जाता है कि अर्सियस डियलगा और पल्किया को पोकेमॉन यूनिवर्स बनाने के लिए क्रिएट किया था। डियलगा और गिराटिना की तरह पल्किया भी अपने डायमेंशन में रहता है और ये पोकेमॉन बहुत ही कम दिखता है। पल्किया अपने पावर की मदद से स्पेस को ओरिजिनल शेप से किसी दूसरे शेप में भी चेंज कर सकता है। अब नंबर 2 पे आता है डियलगा। दोस्तों डियलगा एक डुअल टाइप यानी स्टील और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। जब अर्सियस पल्किया और गिराटिना को क्रिएट किया था तब अर्सियस डियलगा को भी क्रिएट किया था और अर्सियस डियलगा को टाइम का पावर देता है। डियलगा अपने पावर की मदद से टाइम को स्पीड या तो स्लो या तो पूरी तरीके से रोक सकता है। ये पोकेमॉन के बारे में ये कहा जाता है कि टाइम तभी चलना स्टार्ट हुआ जब डियलगा को क्रिएट किया गया था। साथ में ये कहा जाता है कि डियलगा के हार्ट बीट के साथ साथ टाइम का भी गति होता है। फाइनली दोस्तों भी नंबर 1 पे आता है अर्सियस। दोस्तों अर्सियस एक नॉर्मल टाइप मिथिकल पोकेमॉन है। पोकेमॉन मिथोलॉजी के हिसाब से अर्सियस ही सबसे पुराना और पहला पोकेमॉन है जो अस्तित्व में आया था। ये पोकेमॉन को द ओरिजिनल 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये पोकेमॉन का इतना पावर है कि ये किसी के द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ चीज को भी ये पोकेमॉन वापस रिकवर कर सकता है। अर्सियस को कभी भी एक शांत पोकेमॉन समझने का गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसको धोखा देता है या तो इसको कोई गुस्सा दिखाता है तो अर्सियस उसके ऊपर बहुत ही भयानक अटैक कर देता है। लास्टली मैथोलॉजी में ये बताया गया है कि अर्सियस अपने हजारों हाथों की मदद से पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ओल्डेस्ट पोकेमॉन्स के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा पोकेमॉन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम उससे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।